हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्षा मैथ्स क्लासेस पर। हम फील्ड एक्सटेंशन स्टार्ट कर चुके हैं। आज उसकी एक और इम्पोर्टेंट एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, तो देख लेते हैं क्या है। शो दैट √2 + 5 की पावर 1/3 इज़ एल्जेब्रिक ओवर क्यू ऑफ डिग्री 6। मतलब कि हमें शो करना है कि ये हमारे पास एल्जेब्रिक हो ओवर क्यू, यानी क्यू √2 + 3√5 ओवर क्यू इज एल्जेब्रिक एंड इट इज़ ऑफ डिग्री 6 की उसकी डिग्री जो है वो 6 आ जाए। यानी कुछ ऐसा आ जाए कि क्यू √2 + 3√5 ओवर क्यू इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ से हो जाएगा ना कि क्यू जो ये होगा √2 + 3√5 ये एल्जेब्रिक हो जाएगा ओवर क्यू ऑफ डिग्री 6। तो देख लेते हैं कैसे शो करेंगे। इसको अल्फा लेट कर लेते हैं। लेट अल्फा इक्वल्स टू √2 + 3⁵1/3। सो अल्फा माइनस इसे इधर ले आते हैं। अल्फा माइनस √2 इक्वल्स टू 3√5 दोनों साइड, क्योंकि यहाँ पे 5 की पावर 1/3 है तो नॉर्मल बनाने के लिए क्यूब लगा लेते हैं। क्यूबिंग बोथ साइड्स वी गेट अल्फा क्यूब प्लस क्यूब तो आप इसका खोल सकते हो ना, a - b का क्यूब से खोल लेना। a³ - b³ - 3ab + 3ab², ये वाला फॉर्मूला लगा के आप इसका क्यूब ओपन कर लेना। यहाँ हो जाएगा सिंपल 5। सो वी गेट अल्फा क्यूब। जब इनकी आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो मिलेगा -3√2 अल्फा² + 6 अल्फ़ा। तो यहाँ से 6 अल्फ़ा -5, और जो इरेशनल टर्म्स हैं उन्हें एक साइड ले जाते हैं। 3 अल्फा² + 2√2। अब देखो यहाँ पे √2 है। अभी फिर से नॉर्मल बनाने के लिए सिंपल टर्म बन जाए ताकि ये स्क्वेयर कर लेते हैं, तभी तो ये रूट हमारा कैंसिल आउट होगा स्क्वेयर करने से। तो स्क्वेयर कर लेंगे। वी गेट अल्फा³ + 6 अल्फ़ा -5 का होल स्क्वेयर इक्वल्स टू ये 2 बन जाएगा और इसका चढ़ जाएगा स्क्वेयर। अभी देखो अल्फ़ा हमारा एक ऐसे पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करा रहा है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 6 है। 3 × 2 यानी 6 हो जाएगी इसकी डिग्री, और यहाँ से कितनी आ रही है 2 × 2 4, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है 6 है। सो अल्फ़ा सेटिस्फाइज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 6 ओवर क्यू। सो अल्फ़ा इज एल्जेब्रिक ओवर क्यू। तो ये चीज़ हो गई कि अल्फ़ा एल्जेब्रिक है ओवर क्यू ऑफ डिग्री इज लेस देन इक्वल्स टू 6। यहाँ से डिग्री कितनी आई है लेस देन इक्वल्स टू 6। सो वी कैन राइट क्यू अल्फ़ा, क्योंकि हमने लेट किया था अल्फ़ा। सो क्यू अल्फ़ा ओवर क्यू इज लेस देन इक्वल्स टू 6। इसे लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 लेट कर ली। अब देखो अब शो करेंगे दैट क्यू √2 + 5⁻1/3 इक्वल्स टू क्यू √2, 3√5। ये शो हम क्यों करेंगे ये आपको बाद में पता चलेगा, इसका भी हमारे पास कुछ यूज़ होगा। देखो हम ये कंडीशन तो दिखा चुके, अब हमें ये इक्वलिटी दिखानी है। इक्वलिटी के लिए हमें ये दिखाना होगा दैट 6 इज लेस देन इक्वल्स टू क्यू अल्फ़ा ओवर क्यू। तो इसके लिए हमें ये कॉन्सेप्ट कुछ हमारा आगे जाके यूज़ में आएगा। तो देख लेते हैं, पहले इनको इक्वल शो करा देते हैं। इक्वलिटी के लिए क्या करेंगे, एक बार हम इस राइट हैंड साइड को उठाते हैं। राइट हैंड साइड को जब आप उठाओगे तो √2, 3√5 कंटेंट होगा क्यू √2 3√5 में। अगर आप इन दोनों का एडिशन करोगे तो वो भी कंटेंट होगा। सो अगर आप इसके ऊपर भी रेशनल लगा देते हो तो वो कंटेंट हो जाएगा रेशनल √2, 3√5 में। इसे इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेते हैं। अब इन कंडीशंस में से ये इसमें कंटेंट करा दिया। अब हम इसको अगर इसमें कंटेंट करा दें तो ये इक्वलिटी शो हो जाएगी। सो अब लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। दैट इज √2 + 3√5 इज कंटेंट इन क्यू √2 + 3√5। तो इसका स्क्वेयर कर लेते हैं। वो कंटेंट होगा, ये हमने अल्फ़ा लेट किया था ना स्टार्टिंग से, तो यहाँ पे अल्फ़ा मान लिया। अब ये दैट इज √2 + 3√5 का होल स्क्वेयर इज कंटेंड इन क्यू अल्फ़ा। स्क्वेयर ओपन कर लेते हैं। ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वेयर लगा देना, a² + b² + 2ab। तो ये 2 + 3 ये अंदर पहुंचा दिया डायरेक्ट स्क्वेयर, तो ये 25 + 2√2 3√5 बिलोंग्स टू क्यू अल्फ़ा। अभी देखो 2 हमारा रेशनल ही है, तो इसे ऐड करो या मत करो फिर भी ये रेशनल में रहेगा। तो इसे हम रिमूव कर देते हैं। रिमूव 2 एज इट इज़ ऑलरेडी अ रेशनल नंबर। सो
जो हमारे पास बची हुई टर्म है वो लिख लेते हैं। 3√25 ये वाली बचेगी हमारे पास। 3√25 + 2√2 3√5 बिलोंग्स टू क्यू अल्फ़ा। इसे ब्रेक कर लेते हैं, 2 टाइम्स है, इनको अलग अलग से लिख देंगे। √2 3√5 + √2 3√5 बिलोंग्स टू क्यू अल्फ़ा। अब इन सारी टर्म्स में से 3√5 जो है वो कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने से 3√5 बाहर, अंदर 3√5 + √2 + √2 बिलोंग्स टू क्यू अल्फ़ा। ये वाला अल्फ़ा था हमारे पास, तो ये अल्फ़ा लेट कर लिया, बिलोंग्स टू क्यू अल्फ़ा। अभी देखो यहाँ से 3 है, ये रेशनल्स में हमें बिलोंग कराने हैं। रेशनल में कब आएगा? जब इसकी पावर 1/3 से सिंपल हो जाएगी। तो फिर से क्यूब कर लेते हैं। 5 × अल्फ़ा + √2 का क्यूब बिलोंग्स टू क्यू अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा + √2 का क्यूब। अब देखो 5 यहाँ से रेशनल आ गया ना, रेशनल आते ही इसे रिमूव कर देंगे। अल्फ़ा + √2 का होल क्यूब बिलोंग्स टू क्यू अल्फ़ा। इसका क्यूब ओपन कर लेना। क्यूब ओपन करने के बाद ये दो हमारे पास रेशनल आए, तो ये भी हमारे क्यू अल्फ़ा में बिलोंग कर जाएंगे। तो यहाँ से इनको भी हम रिमूव कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा? √2 + 3√2 अल्फ़ा स्क्वायर बिलोंग्स टू क्यू अल्फ़ा। देखो 2√2 + 3√2 अल्फ़ा स्क्वायर बिलोंग्स टू क्यू अल्फ़ा एज अल्फ़ा। ये क्योंकि हमारे पास रेशनल था, तो इसमें से √2 कॉमन ले लिया, ये बिलोंग करेगा इसमें। अब ये भी हमारे पास रेशनल है, तो √2 बिलोंग करेगा क्यू अल्फ़ा में। अब √2 बिलोंग कर रहा है क्यू अल्फ़ा में। √2 की वैल्यू क्या है? √2 की वैल्यू है, यहाँ से अल्फ़ा लेट किया था √2 + 3√5, तो √2 की वैल्यू हो जाएगी अल्फ़ा - 3√5। तो यहाँ से अल्फ़ा - 3√5 भी बिलोंग करेगा। अल्फ़ा - 3√5 बिलोंग करेगा, तो यानी 3√5 बिलोंग करेगा क्यू अल्फ़ा में। अब देखो √2 भी बिलोंग कर गया क्यू अल्फ़ा में, 3√5 भी बिलोंग कर गया क्यू अल्फ़ा में। तो इसका मतलब क्या है कि √2, 3√5 ये दोनों ही बिलोंग कर गए क्यू अल्फ़ा में। इसके ऊपर क्यू लगा देंगे तो वो कंटेंड होगा क्यू अल्फ़ा में। दैट इज़ क्यू √2 3√5 इज कंटेंड इन क्यू अल्फ़ा। तो इक्वेशन नंबर 2 से हमारे पास था दैट क्यू अल्फ़ा इज कंटेन्ड इन क्यू √2, 3√5। तो बाय इक्वेशन नंबर 2 and 3 वी गेट द इक्वलिटी। वी कैन राइट क्यू √2, 3√5 इज इक्वल्स टू क्यू अल्फ़ा। अभी देखो क्यू √2/q इज इक्वल्स टू 2। इसकी डिग्री क्यों है 2? क्योंकि इसका मिनिमल पोलिनोमियल जो होगा वो ये होगा x² - 2। ये सेटिस्फाई करा रहा है ना √2 इस इक्वेशन को, तो इसका मिनिमल पोलिनोमियल ये है। मिनिमल पोलिनोमियल ये है, इसकी डिग्री 2 है। हाँ, इसकी डिग्री 2 है, तो जो क्यू √2/q की डिग्री होगी वो 2 होगी। सिमिलरली क्यू √5 की 3 की ओवर क्यू इज इक्वल्स टू इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। देखो ये वाला जो रूट होगा वो कौन से पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा? इस पोलिनोमियल को। और ये वाला इसके लिए मिनिमल पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री 3 है, तो जो क्यू 3√5/q की डिग्री होगी वो 3 हो जाएगी। सो अब देखो इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 3 है। इसको हम ट्रांजिटिविटी से ब्रेक करके लिख सकते हैं क्यू √2, 3√5/q इज इक्वल्स टू क्यू √2 3√5/q √2, और यहाँ पे भी क्यू √2। तो ये ब्रेक कर लिया। अब क्या है, ये वाली टर्म इसे डिवाइड करेगी, तो लिख देते हैं क्यू √2/q डिवाइड्स। क्योंकि अगर आपके पास ऐसा आता है दैट इफ a इक्वल्स टू BC, तो B डिवाइड करता है A को और C भी डिवाइड करता है A को। तो यहाँ से लेट कर लिया है ये A, ये B, ये C, यहाँ से C डिवाइड कर रहा है A को। सो क्यू √2/q डिवाइड्स क्यू √2 3√5, Q। तो देखो इसकी डिग्री क्या थी हमारे पास 2, तो 2 डिवाइड्स दिस। और जब हम ब्रेक, अगर सिमिलरली हम ऐसे ही ब्रेक कर दें, यहाँ पे √2 लिया था, अब हम ले लें 3√5, तो ये टर्म डिवाइड करेगी इसे। सो क्यू 3√5/q डिवाइड्स क्यू √2 3√5/q। अभी इसकी डिग्री कितनी है? 3, सो 3 डिवाइड्स दिस। अब 2 से डिवाइड करा, 3 से डिवाइड कर रहा। हमें पता है 2 और 3 जो हैं वो रिलेटिवली प्राइम है, यानी इनका GCD 1 है, तो इनके मल्टीप्लिकेशन भी डिवाइड करेगा इसको। सो 6 डिवाइड्स दिस। अब देखो 6 इसे अगर डिवाइड कर रहा है तो 6 पक्का इससे छोटा होगा। सो 6 इज लेस देन इक्वल्स टू क्यू अल्फ़ा/q। अब देखो √2, 3√5 जो है वो यहाँ पे कॉमा में आया है, और हम पहले ही शो कर चुके थे कि क्यू √2, 3√5 जो होता है वो क्यू √2 + 3√5 के लिए होता है। यही तो हमने शो किया था।
तब से हम इसी को तो कर रहे थे। तो अभी इसकी वैल्यू हम डाल देते हैं। तो जब हम इसकी वैल्यू डाल देंगे तो ये एडिशन में कर जाएगा बिलोंग, दैट इज़ क्यू रूट 6 डिवाइड्स क्यू रूट 2 प्लस 3 रूट 5। अब देखो रूट 2 प्लस 3 रूट 5 को अल्फ़ा लेट किया है, सो 6 डिवाइड्स क्यू अल्फ़ा कॉमा क्यू एज क्यू अल्फ़ा इज इक्वल्स टू दिस, क्योंकि ये हमने शो किया था। सो यहाँ से क्या पता चल गई, दैट 6 इज लेस देन इक्वल्स टू क्यू अल्फ़ा ओवर क्यू। अब देखो बाई इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 से शो किया था हमने दैट क्यू अल्फ़ा ओवर क्यू इज़ लेस देन इक्वल्स टू 6, यहाँ से ग्रेटर 6 हो गया तो दोनों से इक्वलिटी शो हो जाएगी, क्यू अल्फ़ा ओवर क्यू इज इक्वल्स टू 6। Thus alpha is algebraic over Q of degree 6, hence proved. Thank you.